अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप स्पेशल एडिशन प्रेजेंटेड बाय कोला नेक्स्ट। मैं हूं आपके साथ महक असलम और मैं हूं आपके साथ उमैर बशीर। T20 वर्ल्ड कप स्पेशल एडिशन है, लेकिन ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए बहुत स्पेशल नहीं रहा और उसके असरात इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर तमाम होने के बाद हमने देखे भी हैं। उसके आफ्टर इफेक्ट्स या आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो चुके हैं। टीम वनडे का अनाउंस कर दिया गया है, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज है और बहुत ज़्यादा उखाड़ पिछाड़ उसमें की गई है। उसके अलावा पाकिस्तानी खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए तक जुर्माने के हवाले से खबरें भी सामने आ चुकी हैं कि बोर्ड ने 50 लाख का जुर्माना कर दिया। ऑफिशियली अब तक इस हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ये खबरें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। और सरफराज अहमद की एज आ सिलेक्शन कमेटी में उनकी वहाँ पर एंट्री हुई है। मिसबाह उल हक भी वहाँ पर आए हैं और अब टेस्ट के लिए कहा जा रहा है कि सरफराज अहमद जो है टेस्ट में एज आ हेड कोच भी वो टीम को ज्वाइन करेंगे। तो बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें हैं, एक्सपर्ट से भी जानेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। वुमेन टीम की साबिक कप्तान निदा डार हमारे साथ मौजूद है। निदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। मैचेस तो देख रही हैं? हाँ, मैं देख रही हूँ। तब्दीलियां भी देख रही हैं? बिल्कुल देख रही हूँ। ये वर्ल्ड कप के असरात आपको नज़र आ रहे हैं और नज़र भी आ रहा है कि अब आपने कौन से प्लेयर्स मज़ीद तैयार करने हैं अगले वर्ल्ड कप के लिए। और जो कि पहले T20 वर्ल्ड कप के लिए हम तैयार करके लेकर गए थे, अब ये नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो। तो T20 के लिए तैयार करके लेकर तो गए थे, लेकिन क्या बना? वैसी तैयारी तो नहीं कर रहे खुदा ना ख्वास्ता? मुझे तो लग रहा है वैसे ही है, क्योंकि ये 2 सालों में तो या साल डेढ़ में आपकी तैयारी वैसे नहीं होनी। और मैंने तो सुना है फाइन्स भी लग रहे हैं। हाँ जी, 50 लाख तक जुर्माना। लेकिन अभी ऑफिशियल इस पे हमने देखा कोई स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा, नहीं, तैयारी की अभी आप बात कर, ये तैयारी क्या तैयारी होनी चाहिए, ये कैसी तैयारी होनी चाहिए? इस स्टेज पे भी आके अगर हम तैयारियों की बात करेंगे, हम तो बहुत पीछे हैं फिर। बिल्कुल, लोगों के प्लान होते हैं 10-15 सालों के। जो बाकी टीम्स हैं वो अपने प्लेयर्स को बहुत पहले से आइडेंटिफाई कर लेती हैं और उनको पता होता है कि हमने इस साल में इस प्लेयर को ऐसे डेवलप करना। और वर्ल्ड कप से पहले वो 4-5 साल पहले वो पहले से डेवलप कर लिया होता उन्होंने। अभी अब मैंने देखा है कि वनडे की अब सीरीज़ है बांग्लादेश के अगेंस्ट और आपने माशाल्लाह 4-5 नए प्लेयर्स ऐसे डाल दिए हैं कि जो मेरा ख्याल है कि अभी खेलने के पाकिस्तान खेलने के लिए भी अभी वो तैयार नहीं थे। बिल्कुल तैयार नहीं थे। और आई थिंक उनको अभी डोमेस्टिक में काफ़ी रगड़ा लगना चाहिए था, फिर जाके वो पाकिस्तान के लिए तैयार होते। लेकिन आई डोंट नो कि ये चेंजेस इतने पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव नज़र आएंगे कि नहीं। मैंने शायद एक प्रोग्राम में पहले भी बात की थी कि हम घूम घुमा के फिर वही सारे काम करते हैं, वही सारा सिलेक्शन कमेटी भी वैसे ही है, आपके जो नए कोचेस भी आए हैं वो भी वैसे ही होंगे। और अभी तक मैंने यही सुना है कि 2027 में भी कैप्टन भी वही रहेंगे और कोच भी वही रहेंगे। बहरहाल ये तमाम जो मामला था कुछ जवेद भाई ने तो पलवान नहीं आया हमारे साथ। हम आपकी तरफ ही आने लगे थे, हम आपकी तरफ ही आने क्या हुआ, लगे थे। टीम बाहर होगी, आप हमें भी बिल्कुल नहीं लगे। इतने बेसब्र हैं आप ही की तरफ। अभी हम निदा की बात खत्म हो रही थी। निदा माशाल्लाह अच्छा उन्होंने एनालिसिस दिया है। जवेद भाई आप क्यों नहीं बोलते? ब्रेक से वापस आ गए? जी जी, गुड मॉर्निंग। ब्रेक को तो गए ही नहीं थे, अभी प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ हमने। क्यों जी? वैसे में आप जाग जाएं। जागा हुआ तो मुझे लगा समोसे ना सिगरेट पी के आए ने। सिगरेट तुसी को गल भी तो करो। खाना है ना कैसे पीते हैं इसके बाद। अच्छा मैं हेल्दी नहीं है सिगरेट आप इस हेल्थ के लिए। नहीं, वो तो खैर देखें, मैम का कहना चाहते कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले आपने क्या कहा? मुझे खुद भी नहीं पता क्या क्या निकल गया मेरे मुंह से। अच्छा जावेद भाई, शुरू करने से पहले आप आते ही जावेद भाई पहले तो मुंह यहाँ पे खराब हो जाता भाई। जावेद साहब, आप जवेद भाई ना जवेद अंकल बोले यार ये पिटेगा मुझसे। नहीं, मैं नहीं चाहती कोई यहाँ पे वायलेंस हो। अच्छा, सबसे पहले आप हम दोनों के जरा नाम बताएं। मिहिक, यार कितना प्यारा नाम लेते हैं आप मेरा। सुमेर नहीं, वो उसी में खुश है। यार जो भी है, लड़का हैंडसम है, स्मार्ट है, आने वाले वक्तों का प्लान भी नहीं, मैं नहीं। देखिए मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं उस तरफ, क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पे बात करी है, निदा ने बताया सबने कि ब्रेकिंग न्यूज, इन्होंने 50 लाख रुपए का इन पे जुर्माना कर दिया। मैं बताऊं, होना तो 302 का केस था ये था इन पे, एक लड़के पे, ठीक है। 15-15 साल इनको उम्र कैद सजा होनी चाहिए। इससे कम पे तो मैं अपने को तो जमता नहीं रे बाबा। ये कौन सी सजाएं दे रहे हैं? शुक्र है फिर आप बोर्ड में नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ पे लिखा हुआ कि जितना जुर्माना हो जाएगा कि बुरी परफॉर्मेंस होगी वो एक अलग है, उसकी सजा ये देगी आप टीम में अगली दफा पिक ना करें, टीम बेहतर बनाएं। फिर जिन्होंने पिक किया है इन लड़कों को भेजा, फिर तो उनको भी जुर्माना होना चाहिए। नहीं, पर ये सजाओं की बात तो सही कह रहे हैं। वैसे हमारे मैनेजर्स वैसे पुलिस वाले हैं सारे। अरे वाह वाह वाह, बिल्कुल ऐसे ही।
लेकिन बोलो ना, बात का तो नहीं, बात का 302 ज्यादा हो निदा जाएगी। वो हर चीज का बदला ले रही है उमैर, जो आप पिछले सारे प्रोग्राम से बढ़ चढ़ के 302 बोलते हैं। 300 ज्यादा हो जाएगी, 301 कर लो। अच्छा मेरी 301 बात कर सुने, लेते। देखिए मेरा एक सवाल है सादा साहब। जी, जी। एक फैन जी। का दिल क्या कहता है? जो खिलाड़ी जिन्होंने बुरा खेला उनके साथ साथ जिन्होंने वो सिलेक्शन उनकी की है, ये तो नहीं ना फिर अलीम डार साहब इस्तीफा देकर चले गए तो फिर तो उनको भी पकड़ में आना चाहिए। नहीं बाकी सर, कमेटी को जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं सबको लाइन में खड़े करके ना उनको बोले जाओ आउट हो जाओ। लाइन में खड़े हो। मैं डर गया वैसे, जो इन्होंने शुरुआत की थी ना कैसे को लाइन में खड़े करके, तो बहरहाल मैं डर गया, लेकिन चले ठीक है जी, देखिए हमें हाश नहीं होना चाहिए आप तो। लेकिन मैं नहीं उनको लाइन में चले आउट, सबको बाहर निकालो। ये मुमकिन नहीं है ना, ये देखिए, मुमकिन नहीं है। नहीं तो फिर ऐसे सिस्टम मेरे हाथ में दें टीम की मैनेजमेंट, अच्छा आप क्या चेंजेस करेंगे टीम के मैं इनको मैनेजमेंट? भेजूंगा ही नहीं कहीं, मैं पुत्र मोहल्ले से खेलो चलो। यार ऐसे खेलो। अब वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी तो होगी ना वहाँ पे, फिर क्या करना है? वो मैं खुद जाऊंगा, जुवेद भाई को लेके जाऊंगा। हम दोनों ही काफी हैं, इन्होंने बोर कर करके अगली टीम को हरा दिया करना। नहीं था, मुझसे तो अब बाथरूम नहीं जाया जाता, उम्र ऐसी हो गई है। मैं आपकी जगह रनिंग मैं करूंगा ना, आपकी जगह आपने सिर्फ छक्के मारने हैं। छक्के तो मैंने कभी मारे हैं, तो खिलाफ हूँ छक्कों के। वो रूल खत्म हो गया। यार आखिरी छक्का तो आपने मार के इतना स्टार्ट famous किया। से लग गया ਇਹ था ਤੇ यार। ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛੱਕੇ ਦਾ तो खान रहे होते ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ हो। छक्के ना खान दिया, उसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। यार उसके अलावा ये सिंगल देखिए, डबल सारी जिंदगी सिंगल डबल की कुछ भी नहीं। जावेद भाई की नाम है, एक इतनी स्टार बड़ी है। सपोर्ट। ਸਰ ਉਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ 6-6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਾਸਟ। भाई नया उस्मान प्रोग्राम। तारी कौन सा उस वक्त ओवर करता था? वो तो उस्मान तारी कब आएगा जो बहुत जरा देर से पहुंचती है? नहीं सर उस मेरी एग्री करेंगी निदा मेरे साथ, उसका क्रिकेट स्लो थी। स्लो थी, पिचेस भी स्लो थी, लेकिन बड़े तगड़े प्लेयर्स थे। बॉलर्स बड़े तगड़े थे। बड़े इतने तगड़े स्लो में players तो मैं भी तगड़ा हो सकता हूँ। नहीं, इतने स्लो नहीं थे कि आपको वेस्ट इंडीज के काली आंधी याद नहीं है? उस वक्त क्रिकेट का कंपटीशन लेवल बहुत बहुत हाई था। बिल्कुल। ठीक है, अगर बैटर्स की बात करें जावेद भाई जैसा, उस एरा की जो बैटर्स हैं ना बाउंसर्स की लिमिट थी और बॉलिंग फ्रेंडली एरा था वो। अब तो बैटिंग फ्रेंडली, मतलब 40 ओवर्स में कल के मैच में हमने देखा कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में 500 रन 500 बने रन्स बने, हैं। बिल्कुल। तो ये बात जो अभी एज अ फैन तो वो बब्बू कह रहे हैं, लेकिन रियलिटी भी ये है कि बैटिंग करना उस एरा में बहुत मुश्किल था। ना ऐसी सेफ्टी किट्स थी आपके पास, तो कितना बड़ा मतलब जिगरा होता होगा इन रिस्की लोगों का। था। सबसे बड़ी बात कि हेड की इंजरी अब सबसे ज़्यादा आपको पता है कि हाईलाइट होती है, बिल्कुल। कंकशन हाईलाइट होता है, आप ऑफ हो जाते हो फील्ड से, 7 दिन का आपको रेस्ट मिलता है, अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा देर का मिल जाता है। और उस टाइम पे हेलमेट का यूज़ नहीं होता था, प्रोटेक्शन आपके पास थी नहीं, उसके बावजूद भी इतना अच्छा खेलना और इतने अच्छे अगेंस्ट अच्छे बॉलर्स के खेलना इतनी स्पीड के साथ जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं, तो बहुत बड़े लेजेंड्स थे ये लोग। वो एरा पाकिस्तान का डोमिनेटिंग था 1999 तक। बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ? आप क्या समझती हैं, हम ये जो डाउनफॉल है, गलत फैसले हैं या कौन कौन इसमें जिम्मेदार है? देखिए, जिम्मेदार तो फिर ऊपर से लेके नीचे तक के लोग हैं, सब हैं। सब हैं, क्योंकि किसी एक बंदे की प्रॉब्लम नहीं है, किसी एक बंदे का कसूर नहीं है, इसमें सब इन्वॉल्व होते हैं। और आई थिंक ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक आप अपने साथ खुद ऑनेस्ट नहीं होंगे। जब तक आपको खुद फील होगा कि हमारी क्रिकेट किस डायरेक्शन में जा रही है, तब तक आप चीज़ें ठीक नहीं कर सकते। एक दो के चेंजेस से आपकी चेंज आपका नहीं आएगा इतना बड़ा। एक दो ये कि हमने गैप बहुत बड़ा डाल दिया था जब हमने वनडे के क्रिकेट को लेकर T20 क्रिकेटर्स और T20 में क्रिकेटर्स खिला दिए, वनडे के फॉर्मेट वाले लोग, फिर हमने T20 में खिला दिए, T20 के फॉर्मेट वाले लोग हमने टेस्ट में भी खिला दिए, मतलब हमने बिल्कुल मिक्सअप कर दिया। और अभी देखिए ना, T20 वर्ल्ड कप के बाद वनडे की टीम में हमने क्या किया, साइम और बाबर, वनडे का ट्रैक रिकॉर्ड, ये तो इनका किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है। और आपने उनको ड्रॉप किया और जिनकी बुरी परफॉर्मेंस थी वो स्टिल टीम में मौजूद हैं। सर आप नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं? सरफराज को आप कोच बना रहे हैं, सरफराज को क्या पता कोचिंग? नहीं, सरफराज इज वन ऑफ द बेस्ट कोचेस। अच्छा जी, और उसने जितने कभी वो कोचिंग की स्मार्ट नहीं? क्रिकेटर हैं उन्होंने अंडर 19 के साथ भी कोचिंग की है और आई थिंक बड़े बेस्ट रिजल्ट उन्होंने प्रोड्यूस अंडर एज अ मेंटोर गए थे, एज अ मेंटोर भी गए। इन्होंने ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਓ ਨਾ ਧਿਆਨ ਕੋਚ, यानी कि ये बैठे इन्होंने खुद भी कोचिंग की है, इन्होंने भी कोचिंग की मैंने है। सारी जिंदगी यही तो किया है। फिर आप क्यों नहीं करते? लत है नहीं ਤੁਹਾਡੀ? अभी दोनों लतें नहीं है, यूं समझो, ये हाथ ही नहीं है आप यार। बैठ के व्हील चेयर पे बैठ के कोचिंग करवाएं। मैं दुआ करता हूँ उसे बैठ के कि या अल्लाह हमारी टीम को जितवा दे। मैं यही कहता रहता हूँ, अल्लाह रोज बाहर बैठ के दुआ कर दे, इतने पैसे होते हैं, दुआ कबूल करके अंदर चल जाते हैं। यार, इन दोनों का ना एक अपना वर्ल्ड कप चल रहा है यहाँ पे। नेता, सेमीफाइनल्स की बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त सेमीफाइनल हुआ, लेकिन दूसरा इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का। लेकिन उससे पहले बात करूँगा न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका को क्या हो गया, हर टूर्नामेंट की फेवरेट टीम होती है और इस तरह वन साइडेड
फिन एलन तो हमारी टीम का असर चला गया। आई डोंट ग्रीन किट है शायद साउथ अफ्रीका की। नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए एकदम फ्लॉप, बिल्कुल ही वन साइडेड ही मैच था और बिल्कुल ही फ्लॉप हो गए। और आई थिंक जिस तरह का मैच जो हुआ था, मुझे तो लग रहा था शायद इतने स्कोर में भी शायद पकड़ लेंगे, लेकिन जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है न्यूजीलैंड वालों ने, और फिन एलन ने क्या इनिंग्स खेली है। आई थिंक मेरा हाल फास्टेस्ट सेंचुरी भी की है इन T20 वर्ल्ड कप। तो आई थिंक जिस तरह का उनका मोराल है और न्यूजीलैंड वालों ने जिस तरह वो सेमीफाइनल जीता, मैं तो हैरान थी कि साउथ अफ्रीका को इस पिच पे 200 प्लस स्कोर करना चाहिए था, जिस तरह के बैटर्स उनके पास हैं और जिस तरह की पूरी लाइनअप थी, नीचे 8-9 नंबर तक उनकी बैटिंग चल रही थी। न्यूजीलैंड भी वैसे ही चल रहा था, मतलब बड़े टॉप की टीम्स खेल रही थी, किसी ने जीतना किसी ने हारना है, पर इस तरह वाला वन साइडेड का मैच मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं समझता हूँ साउथ अफ्रीका वाले चौकर्स हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है, हमेशा चौक कर जाते हैं। और मैं आज आपके इस प्लेटफॉर्म से नेल्सन मंडेला साहब से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। क्यों? ये उसकी टीम है ना, हारी है ना। नेल्सन मंडेला ने, इनकी वजह से वो जेल में गया था, आपको पता है? वो कहाँ से बीच में कहाँ से वो वहीं वक्त से मिला? साउथ अफ्रीका में से गया था, उसी से बीच में से निकल के बेचारे को वहाँ पे कितना। तो अगर आप सिर्फ हमारी टीम को देखें तो कितने लोगों ने माफी मांगी होगी हमारी नेल्सन टीम को साहब- देखते हुए कि मैं फलाने से पाकिस्तानी फलाने से माफी मांग रहा हूं, पाकिस्तानी हमारे तुम्हारे मार्टिन लूथर किंग ने क्यों इसलिए कुर्बानी दी थी? ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਡੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਦੋਂ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਸਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। सियासतदान नहीं यार ये जावेद भाई क्रिकेट की बात से आप जो एकदम पॉलिटिक्स में एंट्री देते हैं ना, वो आपको भी सियासत में आना चाहिए था वैसे। घूना बंद करो नूर, नजर लग जाएगी। नूर अल्लाह अकबर। घूना बंद करो नूर, नजर लग जाएगी। अच्छा उंगली मेरी तरफ है, आंखें उसकी तरफ है। ये दोनों शेर पर चीजें- ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਿਹਾ ਉਂਗਲੀ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੇ। अच्छा शेर पूरा सुनाने की कोशिश कर रहे थे, कर रहे थे। अच्छा अच्छा, ये शेर नहीं, नूर ये सिंगर एक इंस्टाग्राम पे बहुत क्रिंज कंटेंट बनाता अच्छा है, ये आपने उसकी आई लाइन है। अपने तो साबुन आप एक क्रिंज चीज निकाल के यहाँ पर हमारे शो में लाए, इतना अच्छा शो जा रहा है हमारा। टीम की परफॉर्मेंस है, वही उसी हिसाब से चलो मैं इस बात से एग्री करता हूँ आपके। अच्छा आज आपने अपना साबुन और ये सैनिटाइजर जो है ना ये हैंड वॉश ये hand wash है। हैंड वॉश यार मैं भी गलती से सैनिटाइजर उस दिन समझ के मैंने भी इस्तेमाल हाँ, किया। अगर एहतियात आप से रखना आपने। पिछली अगर आप दफा जर्म्स भगाना चाहते हैं डेटोल इस्तेमाल करें, साबुन भी और हैंड वॉश भी पिछली है। दफा जुवेद भाई उठा के ले गए थे पता एक साबुन। इसलिए हमने नहीं चार नहीं जरूरत थी तो लेके गए थे, कोई मसला नहीं। हम टीम की परफॉर्मेंस पे वापस आते हैं। ये बार बार पता नहीं क्यों भटक जाते हैं, और हमारा जो टॉपिक है ना, बहरहाल इसमें कोई भी कसूरवार नहीं है, उसमें हमारी टीम की परफॉर्मेंस है। हर कोई जो फीलिंग्स है ना, और फीलिंग्स ऐसी हैं, नाराज है, खफा है, बनता भी है ना, आप और इतना सपोर्ट करते हैं, डे एंड पे ये लोग करते क्या है, फिर दिल करता है कि आप ना ही बात करें इनके तो हाथ। टीम की परफॉर्मेंस के वाले से कुछ सवालात बिल्कुल, अगर करना शुरू करें। आप करने मैं आप करना शुरू करें, अच्छा, action यहाँ पर भी हम नहीं reaction करना। अच्छा एक्शन का रिएक्शन है नाज़रीन ये, और इस सेगमेंट में हम सवाल करेंगे, हमारे साथ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कि जब कोई एक्शन ऑन फील्ड होता है तो उसका रिएक्शन एक फैन या इधर बैठे हुए टीवी के इधर बैठे जो लोग देख रहे होते हैं उनका रिएक्शन वहाँ पर क्या होता है। तो ये एक्शन का रिएक्शन है सेगमेंट, और निदा आपसे शुरू करें या जावेद भाई से शुरू करें या फैन से शुरू करें? जुवेद भाई से शुरू करें। तीन ऑप्शन नहीं, मैं कहता हूँ फैन से शुरू करते चलो हैं। फैन से शुरू करें। ठीक है, फैन से बात करेंगे। अगर कोई बैटर अच्छी बॉल पर सिक्स लगा दे तो फैंस के जहन में पहले क्या ख्याल आता है? ठीक है जी, लेकिन ये मेरा भी रन जो है ना उल्टा हो गया यहाँ पे। ठीक है, मैं वापस आऊँगा। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਨਾ ਅਸੀਂ दिल पे ले लेते हैं। दिल पे ले लेते, दिल पे चले जी। जख्म खाते हैं जान से गुजरते हैं दिल पे जख्म खाते हैं जान से गुजरते हैं। पाकिस्तानी टीम जुर्म बस इतना है तुमसे प्यार करते तो हैं। सवाल ये कि पाकिस्तानी फील्डर मुश्किल कैच पकड़े तो फैंस, अच्छा क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा ऐसा है नहीं मिजाज के, बहुत अच्छे कैचेस पकड़े, तो अच्छा कैच पकड़े तो क्या तुक्का है वो, या जॉन्टी रोड, या बस ऐसी वजह तो टीम शामिल है, या इसी वजह से टीम में शामिल? रिएक्शन इंदा शुक्र है फाड़ लिया। बिल्कुल ठीक है, सब वाकई, बिल्कुल। हाँ। आपका क्या रिएक्शन निदा? अच्छा कैच, अच्छा कैच में वो पहले तो यही होता है। कल अक्षर पटेल ने बहुत अच्छे कैच पकड़े, कैचेस का डिफरेंस था कल के। हाँ कैचेस का डिफरेंस था, और डिफरेंस था, लेकिन ये कि वो तो खैर बड़े अच्छे फील्डर्स भी हैं, उन्होंने कैचेस किए हैं, मैच जीतने के लिए किए। लेकिन सबसे पहले रिएक्शन ये होता है कि तुक्का ही है। लेकिन मुझे अपना याद है कि क्योंकि मैं टीम की सीनियर थी तो मुझे कहते होते थे वो अंडर 19। सही, ठीक है, चलें जावेद भाई आप बताएं। मैं समझता हूँ, मैं तो अगर कोई अच्छा पे कैच देख तो पाकिस्तानी टी शर्ट ऐसा में, कैच यार अब तो दिल बाहर आ जाते हैं यार, अब उम्र नहीं है एकदम से, तो बाहर मैं ये कहता हूँ कि ये AI है।
जेन ज़ी सोच है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चले अगला पूछे जी, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की मैथ इतनी अच्छी क्यों है? ये अब आपने मुझे बताना है, बीइंग अ फैन। सबसे क्या पहले अच्छी है उनकी? मैथ के टीचर से मार बहुत खाई है, ये वजह हो सकती है। बचपन से ही सौदा सलफ के पैसे में ठगियां मारते थे, दिहाड़ियां लगाते थे, ये वजह है। दूसरी बात कुछ अगली तो सुन ले। नहीं, दूसरी पे मैं करके हूँ फाइनल। इन्होंने लॉक कर दिया, इन्होंने लॉक कर दिया। चले जावेद भाई आप मुझे बताएं, पहली दो ऑप्शन सुनिए आपने? सुन लिए, कसम खुदा की। और तीसरा की टीम अगर मगर का शिकार रहती है। टीम चूंकि हमारी हमेशा कंफ्यूज रहती है, अगर मगर का शिकार रहती है, इसलिए उनका मैथ इतना अच्छा है। क्या वजह इनका है? मैथ मैं आपको बताऊं, इन तीनों वजह से नहीं, ये जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहे होते हैं ना, उसमें कितना हिसाब किताब है, कितना टैक्स कटेगा मंथली, मेरे को कितना आएगा, इनका यहाँ है। ये निदा ने भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, फिर निदा बताएंगे। निदा नहीं, निदा अलग सीन है। अच्छा, निदा के जो ब्लश कर रही है हमसे, निदा ने कहा अंदर की बात हाँ है। जी, निदा आप भाई जो बताएं। बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है जुवेद भाई का आखिरी वर्ल्ड कप है। नहीं, ये तो उन्होंने बात बिल्कुल ठीक की है। मैथ्स तो अच्छा है इनका, लेकिन मेरा ख्याल है उससे पहले भी एक और चीज़ है। अल्लाह खैर। हर प्लेयर का स्टैट्स भी आता है। ओह यस, लेकिन स्टैट के बाद नाज़रीन ये आपको बता दें कि ये अवाम जो है ना, उसके अंदर तासुर इसलिए पाया जाता है कि हर वर्ल्ड कप में नेट रन रेट क्या होगा, वो उससे इतने रन से हारे, इतने रन से जीते, वो टीम खेलने से मना कर दे, यहाँ पर ऐसे हो जाए, फिर बारिश हो जाए, एक एक पॉइंट मिल जाए, तो ये कैलकुलेशन बड़ी अच्छी हो जाती है। अगला सवाल आपका है, मैथ अच्छा है? इनका फैन बन के ज़ाहिर मेरा मैथ बहुत अच्छा देखे होगा। पूरे प्रोग्राम्स में फुल ऑन एनर्जी के साथ मैं बताता। अच्छा जी, एक और सवाल अगर कोई बैटर हमारा कुछ 6 लगा देता है, चल ऐसे करें कि अच्छी बॉल पर 6 लगा देता है, तो फैंस के ज़हन में पहले क्या ख्याल आता है? ये PSL का कमाल है, बॉलर ही माठा है, या बल्ले बल्ले शाहिद खान अफरीदी, एडा तू शाहिद अफरीदी? निदा पहले बताएं। नहीं, शायद अफरीदी जैसे तो कोई नहीं हो सकता। हाँ, पहली बात ही है। नहीं वही ना। अगला मैच खेल लेगा। हाँ, इसके बाद वैसे जवाब कुछ बनता नहीं है, ये अंदर की खबर इन्होंने दी है। आप बताएं। मैं भी इन्हीं के साथ एग्री करूंगा कि बड़ा सेफ साइड खेल रहा है आप, है? बॉलर ही माठा, बॉलर माठा, जावेद भाई। नहीं, देखें फ़खर जमान हो गए या तुक्के तो लग ही जाते हैं ना, ये तो ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये उसका ये पक्का हो जाता है आगे का। हाँ, ये अगला मैच निदा ने बड़ी अच्छी बात की। मैं एक और चीज़ कहता हूँ, हमारे यहाँ एक और बड़ा ट्रेंड पाया जाता है, इसको अगला कप्तान बना दे, ये कप्तान मटेरियल है, ये कप्तान बनने लायक है। 9 लुक शॉट की बेस पर अगर आपके लड़के वर्ल्ड कप खेल जाए ना, तो सोचें कि हमारी सिलेक्शन का मेयार क्या होगा। इसी बात पर जी इसके लिए ना आपका ससुर जो है वो भी इम्पोर्टेंट आदमी होना चाहिए। नहीं, देखिए रिश्तेदारी नहीं है, ये मामला जैसे कोई नहीं है, ये गलत बात है। ये हर बात किसी के साथ ये वाला मामला नहीं चलता। हम अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और हम अपने गेस्ट के साथ एक गेम खेल रहे हैं जिसका नाम है जी कि एक्शन का रिएक्शन क्या होगा। मतलब कोई भी प्लेयर अगर एक्शन उसका हो, उस पर फैंस का क्या रिएक्शन होगा। तो एक और क्वेश्चन जो है वो मैं सबसे पहले फैन से पूछूंगी। अच्छा जी, सुपर ओवर में पाकिस्तान को 15 रन डिफेंड करने हो और कैप्टन जो है ये ओवर हारिस स्टोफ को दे दे, तो फैंस क्या सोचेंगे? ऑप्शन सुनेंगे, ऑप्शन सुनेंगे हमारे हीरो। ऑप्शन नंबर 1 है जी कि लो जी गया मैच, हाथों से निकल गया। ऑप्शन नंबर बी है जी इससे बेहतर कैप्टन खुद ही ओवर कर लेता। तीसरा है जी ऑप्शन ए के पहली 3 बॉल्स पर मैच खत्म। पहली 3 बॉल पे मैच खत्म। कितने खिलाफ है हमारे इतना लोग मतलब क्लैरिटी चेक करें आप थॉट में जावेद भाई। ये हारिस सैफ का आपने जब नाम लिया तो मैच तो उसी पे खत्म हो गया था। अच्छी बात है। वाह वाह। लेकिन फिर आपने सवाल किया है तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, देखिए आपने कहा कि पाकिस्तान का यानी Yes, पाकिस्तान का मैच चल रहा है। हाँ, अगर तो ये किसी लीग का मैच है, बिग बैश है या कोई बांग्लादेश की कोई लीग है, PSL की टीम है, तो फिर तो अलग सिचुएशन होती है। अच्छा, नहीं तो सर आप क्यों? कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, इतने पैसे हैं, जो सब सितारा यहाँ ये पे। हलवा है, हलवा मुफ्त का, ये तो आना ही आना है। ओके। इसको तो आपके पीछे ताल्लुकात हैं, सलाम दुआ सेटिंग है, व्हाट्स गुड, हाउ आर यू, आई एम गुड, ये चल रहा है तो सब सही है। आप समझ रहे, निदा समझ नहीं है बात आपने ठीक की है। निदा आप बताएं। बॉलर चेंज हो सकता है। वेरी गुड। यही है, हमें ऑप्शन ही यही दी अब है। मैं हम सबको याद है कि अगेंस्ट इंडिया जब हम हारे थे ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप में, 18 गेंदों पर 48 चाहिए था, जिसमें हारिस और शाहीन को 2 ओवर्स में अच्छी खासी इनकी पिटाई हुई और पाकिस्तान वो मैच हार गया। कल इंडिया वाले सेमीफाइनल में 15 पर 45 रन रिक्वायर्ड थे और जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ 6 रन दिए थे। तो ये होते हैं डेथ स्पेशलिस्ट बॉलर्स, और जसप्रीत बुमराह हर फॉर्मेट खेलते हैं इंडिया के लिए, हर फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं। हारिस राउफ ने टेस्ट खेलने से इनकार कर दिया था बिग बैश लीग की वजह से। तो बात जावेद भाई ने चाहे आपने मजाक में की, जैसे भी की, लेकिन बात अब सही है आप बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। चलें जी अगला उसने सवाल। खुशबू की तरह
मेरी पजीराई की कुबकू पे क्या बात है। बात शनासाई। नहीं वैसे बड़ा अच्छा जा रहा था ये, एंड पे अगर आप ये ना करते। देखो वो भांड भी तो है ना, ये लाफ्टर भी तो था। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पाकिस्तानी मायूस क्रिकेट फैन का सबसे खतरनाक हथियार क्या है? एक मायूस फैन है, उसका सबसे खतरनाक हथियार क्या है? टीवी का रिमोट, सोशल मीडिया पर भड़ास निकालना, घर वालों से लड़ाई करना। फैन ही बताएगा पहले। चले फैन से पहले पूछ लेते घर हैं। वालों से लड़ाई करने वाली बात पे मैं एग्री नहीं करता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने पहली दफा घर वालों से लड़ाई की, उन्होंने मैंने वो कुटिया। सोशल मीडिया पे पोस्ट कर नहीं सोशल सकते। मीडिया पे पोस्ट डाल के उसी टाइम डिलीट कर दे, ओह, कोई देख ना लगे। है ना, खौफ। और यस, और रिमोट? और रिमोट तो मैं घर पे, हमारे टीवी नहीं है। हाँ नहीं, ओह अच्छा, तो कैसे देखते हैं आप ये मैच? पहले बताना था ना, बाकी दो ऑप्शन हम देते ही ना आपको। ये आपको पता नहीं ना, वो गरीब फैन से सवाल कर रहे हैं। गरीब जावेद, सॉरी जावेद भाई। नहीं यार, अमीर हूँ यार, क्या हो गया? जी हाँ जी, जी। शुक्र है आपने एक्सेप्ट किया ऑन एयर। गरीब मियाँ दाद। नहीं, मैं बताता हूँ। देखें, अगर मैं अपनी पर्सन, चूँकि मैं भी एक फ़ैन हूँ ना, तो मैं उमूमी तौर पे ऐसे ऐसे वॉइस नोट मैं बता नहीं सकता टीवी पे, तू की आवाज़ें लग जाएंगी। तो अपने आप को सेंड कर देता हूँ। उमूमी तौर पे अपने आप को ही, दूसरे फोन थे। ओके। कि भाई तू क्यों पाकिस्तान का क्यों फैन बना, तू वो आगे जो मैं करता हूँ वो अच्छा, और ये ओके, नहीं हो ओके, सकता बीप। वो, मतलब, और बनता भी यही है। हमारी कौम के साथ यही हो रहा है। होता आ रहा है और पता नहीं कब तक अभी कोई होगा। पैगाम देना चाहेंगे? टू हम लगा लेंगे बीच में। बस मेरी तरफ से तू ही है। अस्तगफिरुल्लाह। निदा, मेरा ख्याल है कि अब टू, टू, तो टू। ज़्यादातर लोग जो है ना वो अनफॉलो कर रहे हैं। जो भी इस तरह के प्लेटफॉर्म है जहाँ से इनकी पोस्ट वगैरह आती हैं, तो वो ज़्यादातर लोग अनफॉलो। बिल्कुल। और दुख की बात यह है इसमें, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ में कुछ ना कुछ में अभी कहानियाँ मेरी निकल आती हैं, ख़त्म ही नहीं होती कहानियाँ। जिस चीज़ का मुझे ज़्यादा दुख होता है, जिसमें मैं हर्ट होता हूँ, जब मैं कोई ऐसी पोस्ट लगाता हूँ, तो जो दोस्त मेरे बहुत बड़े क्रिकेट फ्रीक थे, बहुत बड़े फैंस थे, जब वो कहते हैं ना कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम मैच नहीं देखते, शुक्र है कि हमने अब ये मैच देखना छोड़ दिया है। ये बात बेशक वो मजाक में कर रहे हैं, लेकिन हमने दिल को लगती है। एक नई नस्ल जो है, जो इसको खेलना चाहती थी, गेम से मोहब्बत करती थी, उनका नाता हमने इस गेम से तोड़ दिया। तो इसमें जो भी कसूरवार है, आप सबसे रिक्वेस्ट ही करेंगे कि भाई खुदा आपने भी सर, वैसे बच्चे ना आजकल बड़ी वीडियोस फुट- बनाई हैं उमर, है ना, सोशल उमर भाई, मीडिया। बच्चे आजकल फुटबॉल की तरफ जा रहे हैं। देखें हमारा कि फुटबॉल से हमारा फ्यूचर पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहा, लेकिन जितने जेंजी यंग जनरेशन है वो सारे वो फुटबॉल खेल रहे हैं। चलिए All अच्छी the बात है, person वो football तबादल खेल के तौर पे कुछ तो देखना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है कि अगर बाबर आजम खूबसूरत कवर ड्राइव खेले तो हाय। फैंस का रिएक्शन क्या होगा? उफ। सबसे पहले आपसे पूछूंगी। जावेद भाई। ऑप्शन ए, चले जावेद जावेद भाई, भाई से क्योंकि पूछते हैं। cover ऑप्शन drive पे ए, तो- ऑप्शन ले पहले, ठीक है, फिर अच्छा, चीख फिर- मारनी है आपने। जी। ऑप्शन है कि किंग बाबर। ऑप्शन बी, बस यही खेली थी अब आउट होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी, इस शॉट पर कैप्टन ना बस बना दें इसको। मैं कहूँगा कि बोब्जी द किंग अगर कवर ड्राइव मार रहा है, किंग कर लेगा। हाँ। लेकिन किंग से हो गया है गलती से। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं अगर होता है, मैं इसका जवाब दिया, अपना ऑप्शन बनाना यस, चाहता हूँ। यही पूछा मैंने कि आपसे। दुनिया की दूसरी बेहतरीन कवर ड्राइव पहली विराट कोहली की। ओके, वाह। ओह, वाह 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 वाह, ये बॉल आपका हुआ ये इसी बात पे। अरे क्या कहने, नहीं हमारे दिल बड़े हैं, हम तो तारीफ ही करते हैं। कहेंगे जो अच्छा खेलेगा यार। Yes. ठीक है, चाहे वो लेकिन भूटान से हो, कहीं से भी। लेकिन बाबर आजम की कवर ड्राइव भी किसी शायरी से कम नहीं थी, ये मैं आपको बताऊं। सर, ये अगर हम जॉन एलिया की शायरी की बात बाबर आजम ने अगर अपनी गेम को एक स्लॉगर की तरफ जो शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वो भी किसी पॉइंट पर समझें या उनको सिखाने वाले किसी पॉइंट पर समझें। बाबर आजम की इनिंग के हवाले से बिशप ने भी कहा था कि अगर वो 20 रन भी बनाते हैं तो देखने का मजा आता मजा आता है। है। ठीक है, तो उनकी बैटिंग एक ऐसे पोइट्री की तरह है। तो बाबर की कवर ड्राइव बहुत खूबसूरत है। बाबू राणा, ऑप्शन क्या थे भूल अच्छा गए। जी, कोई पहला कुछ भी ऑप्शन दे दें। किंग, नहीं कुछ भी क्यों दे दें? किंग कर लेगा। मैंने तो सवाल लिखा नहीं, है। किंग, अच्छा, मैं किंग बाबर। किंग बाबर। पहला ऑप्शन किंग बाबर, दूसरा ऑप्शन है कि बस यही खेलनी थी अब आउट होने वाला है, तीसरा ऑप्शन कि इस शॉट पर अब उसे कैप्टन ना बनाते। नहीं, किंग बाबर। किंग बाबर। भाई है बाबर मेरा। से प्यार करते हैं आप? जी, मैं बाबर से बहुत प्यार करता हूँ। माशाल्लाह, बाबर आजम की बात करी जी जी, उसी अच्छा, क्या ओके। उसी बाबर चले जाने की गल कर। निदा, निदा। आई थिंक उसका एक ट्रेडमार्क है, यस, और जब वो ट्रेडमार्क वाली अपनी शॉट खेलता है तो सबको मजा आता तो वो ट्रेडमार्क शॉट मिस हुई भी है कहीं पर, मानते इस बात को? है। आई थिंक जब से उसको T20 वाली उस पे लेकर आए हुए हैं ना, स्ट्राइक रेट वाली बात पे लेकर आए हुए हैं, तब से वो आई थिंक वो वाली क्वालिटी नजर नहीं आई। यस, यही बात है कि बाबर को एक ब्रेक की ज़रूरत है, और हम उम्मीद करते हैं जो ब्रेक मिला है बांग्लादेश की सीरीज़ में, इसमें वो अपनी जो गलतियां खामियां हैं उनके ऊपर काबू करें, और जब वो वापस आए टीम में तो हमें वो हमारा जो पुराने बाबर आजम है, बल्कि बाकी सब प्लेयर्स भी इस तरह काबिल एक अच्छी फॉर्म में हमें नजर आया ताकि
अच्छा परफॉर्म करें, हमें भी एक ब्रेक की जरूरत है। ब्रेक से हम वापस ब्रेक से आते पहले हैं। एक बात, हाँ, हमें वही बाबर पहले वाला चाहिए, हमें वही शाहीन भाई पहले वाला चाहिए, वही हारिस राव, वही शादाब खान, ये पूरे लड़के जो हमारे टीम हीरोज हैं। पहले वाली ही हमें चाहिए। उमर की कितनी मासूमाना ख्वाहिश है, इस पे हम बात करेंगे जरा ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अब जरा हम बात करेंगे कल होने वाले सेमीफाइनल की। सोनिदा, जो कल सेमीफाइनल हो गया है, जो मैच हो गया है, अब जाहिर सी बात है तारीफ तो हमने करनी है क्योंकि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, तो वन ऑफ द बेस्ट सेमीफाइनल हम इसे कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं जी। 500 रन्स बने हैं जनाब, Yes. 40 ओवर्स में 500 रन, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि पिच कितनी अच्छी थी, बैटिंग ट्रैक था, ग्राउंड कितना ज़बरदस्त होगा कि वहाँ पे बाउंड्रीज फ्लो कर रही थी बगैर। लेकिन इधर प्रेशर में पहली इनिंग में इंडिया ने अच्छे रन बना लिए, बट इस तरह प्रेशर सिचुएशन में पिच जितनी भी अच्छी हो, ग्राउंड जितना भी तेज हो, इतना क्लोज मैच लेके जाना जब आपके मेन बैटर्स नहीं चले, आपका फिल शॉट नहीं चला, बटलर नहीं चले, कैप्टन ब्रुक नहीं चले, 2 यंगस्टर्स आते हैं और मैच को इतना क्लोज ले जाते हैं। कितनी बड़ी ये दिल गुर्दे वाली, जिगरे वाली, अगर हम सादा अल्फाज में बात करें तो ये बात है ये। नहीं देखिए, बैथल तो पीछे से काफ़ी अच्छे रन्स करते हुए आ रहे थे। नहीं, हम तो आज भी इन लड़कों को, अपने लड़कों को, बाबर को, इन सबको, शादाब को यंगस्टर्स कहते हैं, नई टीम कहते हैं। बैथल अभी रिसेंटली उनकी टीम में आए हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली उन्होंने। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक यंगस्टर को ना एक हंगर होती है यस, कि वो टीम में आए और अपने मुल्क के लिए परफॉर्म करे, तो वो उसमें जो जुनून था ना, वो पैशन नजर आया मुझे। और आई थिंक ये पैशन होना और इतने क्लोज लेके जाना, कितने 7 रन का मार्जिन था, 7 रन का मार्जिन, 7 रन का मार्जिन कुछ भी नहीं। उसका मतलब आप एक तरह के मैच आपने जितवा ही दी। जब आपके मेन प्लेयर्स आपके आउट हो गए हैं, तो अगर हमारी टीम, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बट अगेन रियलिटी की बात हम करेंगे, आपकी टीम होती तो हम 100-125 पर कदम थे। तो देखें ना, ये आपका पीछे से डेवलपिंग प्रोग्रेस जो आपका चल रहा है, जब आप प्रोसेस पे काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास यंगस्टर इसी तरह के आते हैं। और आपको ज़्यादातर पता है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट भी हो गई है, T20 ज़्यादा खेली जाती है, तो लोगों ने डेवलपमेंट बहुत पहले से स्टार्ट कर दी और उनको ये पता है कि हमने किस तरह की, किस स्टैंडर्ड की क्रिकेट खेली है और आगे किस तरह की टीम्स के साथ हमने किन के अगेंस्ट खेलना है। तो ये आपका डेवलपमेंट जो नीचे से स्टार्ट हुई होती है, तो फिर आपके 18, 19, 20 साल वाले बच्चे इस तरह ही खेलने वाले मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी वो डेवलपमेंट 18, 20 साल के बाद स्टार्ट होती है, जो कि प्रॉब्लम करती है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल। और यही चीज जो है जावेद भाई, आपसे मैं पूछूंगी, कल का मैच क्या परफॉर्मेंस थी, और ये आई थिंक शायद हमें इसी तरह की परफॉर्मेंस से सीखने की जरूरत है। शायरी तो वो थी जो कल हुई है। कल हुई है। देखिए, अच्छा जवाब दिया। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो ग्राउंड छोटा था, ठीक है, बाउंड्री बहुत छोटी थी। 50-50, 60 मीटर की यार बाउंड्री थी। तो दोनों टीमों के लिए थी ना? नहीं, लेकिन इंडिया वाले लड़के बड़े खिला गए थे अपनी उम्र में, बड़े लड़के थे। लेकिन मैं समझता हूँ, देखिए दुबे तकरीबन इनको ले डूबे थे आखिरी अगर आप याद करें, और वो मिथुन चक्रवर्ती ने अच्छी बॉलिंग कराई है। मिथुन चक्रवर्ती नहीं है, वरुण चक्रवर्ती। मिथुन नहीं, मैं उसको मिथुन समझ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ फिल्मों में तो फिल्मों में कहाँ से आ गए वो क्रिकेटर हैं। नहीं यार, चक्रवर्ती तो हमने वही बचपन से सुना है ना, मिथुन बारूद के ये पता नहीं इस तरह की बात। वो कुछ और है। हाँ, वही सूरज से आई एम जिसको आंसर। ये वरुण चक्रवर्ती है, निकल आए इसे। यार जो भी है, देखें पहले जमाने में होता था कि बैट्समैन जो है वो 50 करते थे, अब बॉलर्स 50 कर रहे हैं भाई। एक बॉलर ने 50 अपना किया है, बुमराह ने नहीं की। फिर बुमराह तो तुंदा, माफ करें, उसका एक्शन याद बात कर रहे हैं। नहीं, उसका है एक हुस्न है। देखिए बुमराह के अंदर एक्शन में हुस्न नहीं है, उसमें जो बिल्कुल यूं करके वो तुंदों वाला, माफ करें, मजबूरी से बाल करवाता। लेकिन एक्यूरेसी चेक करें, उसकी परफेक्शन चेक करें। लेकिन एक चीज भी मैंने और भी मैंने सुनी है कि बॉल चेंज हुआ है 15 ओवर्स में। अच्छा, ये हम तो ये सोचते रहते हैं, हम करते रहते हैं इस तरह की बातें, बीइंग अ पाकिस्तानी, हमने नहीं की, हमारा सोशल मीडिया जो है, शॉर्ट ब्रॉड ने की है। ओके ओके। नहीं, मतलब अगेन जो टीम हारने वाली उसके पास ऐसी बातें आती हैं, बट बात ये है कि इंडिया अच्छा खेला कल, और दोनों टीमें बहुत अच्छा खेली हैं। इंडिया तो खैर थ्रू आउट अच्छा खेलता आ रहा है, थोड़ा सा बीच में लड़खड़ाया था, लेकिन फिर भी उसने ओवरकम कर लिया। लेकिन ये बात भी कोई बात आपको नजर आ रही है, इसमें कोई शक नहीं, जो चीज है फेयर क्रिकेट में, जो चीज है वो रहनी चाहिए। ये खबरें सामने इस तरह की आती हैं, दोनों टीम जो है इस तरह से, जो हारने वाली टीम है वो भी उनके जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उस तरह की बातें करते हैं, बट अगेन जो रिजल्ट है वो मैटर करता है एंड पे, और वो रिजल्ट ये है कि इंडिया ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, और एक अच्छे मार्जिन या एक अच्छा खेल पेश करके किया, ये नहीं कि एवं ही कर लिया है। तो चलें जी जी रेखा आई भी थी क्या क्राउड में? आपसे कल मुलाकात होगी और आपसे भी कल मुलाकात होगी। नाज़रीन, प्रोग्राम को वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।